बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल एक खिताब किया। इस खिताब ने जो इर्ताश पैदा किया वो अभी तक बरकरार है। 18 घंटे गुजर गए इस खिताब को। कुछ बातें बैलेंस तब्दील करने की भी हो रही हैं। क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलने का इम्कान है? दरमियानी रास्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, क्योंकि मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। कश्तियाँ जल चुकी हैं और कश्तियों के जलने के दौरान उसकी रोशनी के लिए जो परवाने इकट्ठे हुए थे वो परवाने भी जल गए। सही। और इस वक्त उन परवानों की राख फिजा में उड़ रही है। अच्छा, फतह व शिकस्त का तयन बाद में होगा। बैलेंस तब्दील कर लें, बाद में कोई कार्रवाई डाल दें, कुछ और कर दें, मुमकिन है। सही। लेकिन ये सोचा जाए कि अब कोई अगर मगर क्रिएट हो जाएगी, वो तो नहीं होने लगी। देखें, इन 18 घंटों में कुछ बातें वाज़ेह हुई हैं। उन ज़रा बातों को तरतीब के साथ देखेंगे और जो सीरियसनेस ऑफ मैसेज है, जो इस्लामाबाद में जो ताकत का शहर है, शहर इक़्तिदार है, वहाँ से खड़े होकर सीनियर प्यूनी जज ने दिया, उस मैसेज में कुछ हिंट्स मौजूद हैं। सही। और हिंट्स बड़े दिलचस्प हैं। मैसेज ये है कि ये जो गोला है, जिस गोले पे आप रह रहे हैं, ये जो हमारा गोला है जिस पे हम रह रहे हैं, सही। अगर ये गोला आपको पसंद नहीं है तो या तो हमें किसी और गोले पे भेज दें या आप किसी और गोले पे शिफ्ट हो जाएं। सही। लेकिन फिल वक्त ऐसे ही चलेगा। राइट। वो जो टोली जिसको सफ आरा किया गया था, जिसमें बड़े बड़े सियासी सूरमा इकट्ठे किए गए थे, उस टोली को तो हो गई है मुगल साहब शिकस्त। सरपरस्त आला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो मरी में बैठकर उस टोली की डोरें हिला रहे थे कि जाओ पै जाओ ना जजानो। मतलब आप जितना भी कह दें कि बाद में कि वो भाई मैं तो अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखता हूँ, और आपके ही नाम पर हो रहा है। सरपरस्त आला तो आप ही है ना। बाद में कोई ये स्टेटमेंट दे दे को जी एस्टेब्लिशमेंट हमारे से करवा रही थी, नहीं, यू आर टेकिंग दी ओनरशिप। राइट। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सरपरस्त आला, शहबाज शरीफ काली भेड़ों का गडरिया कि ये जो फैसले दे रहे हैं ये जजेस, ये काली भेड़े हैं। ये मैं आपको टोली गिनवा रहा हूँ ना। जी जी। ये एक गुलदस्ता है जिसकी मैं जो जोड़ा गया है। ये जो गुलदस्ता है, इसमें फिर शहबाज शरीफ हैं जो कहते हैं कि ये जो जजेस फैसले दे रहे हैं ये काली भेड़े हैं। फिर इस गुलदस्ते में मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जी, जो ये कहते हैं कि ये जो 8 जजेस हैं, ये जो फैसला आया है, ये जो टोला है, इसके ज़मीर बिके हुए हैं, इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं, हम इनके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी। मरियम नवाज साहिबा हो गए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो गायब थे तमाम तर वक्त में अमेरिका, और वो जब वो वापस आए उनकी आवाज़ में एक चीख मौजूद थी। पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने भी जजेस पर चढ़ाई कर दी। फिर पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इन जजेस की बेगमात का क्रश है इमरान खान। इम्मी, ये कहा था? इम्मी कहा था। अच्छा, ये चले, मैं नहीं कहना चाह रहा था, अब आपने कह दिया कि इन जजेस की बेगमात का क्रश है जी, ये कहा गया। तलाल चौधरी का स्टेटमेंट आया, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का, और फिर उसके बाद एक लंबी फहरिस्त सहाफ़ियों की, तज्ज़िया निगारों की और शामिल बाजा की जी। और सब ने जनाब चढ़ाई शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि जजेस, व्हाट वाज द एफर्ट? द एफर्ट वाज कि इन जजेस के ऊपर इस भरपूर तरीके से जत्था बनकर हमला किया जाए कि ये कोल्ड फीट हो जाए, घबरा जाए, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, पीछे हट जाएं। वो टेक्स्ट बुक जिससे ये सारी स्ट्रेटजी निकाली गई थी, वो टेक्स्ट बुक वो थी जिस टेक्स्ट बुक को अप्लाई किया गया था जस्टिस उमरता बंदयाल पर। सही, सेम फार्मूला। 7-3 की बहस, 3-4 की, 4-3 की बहस शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मलेशिया लेकर पहुंच जाएं, वहाँ पर खड़े होकर जजेस के खिलाफ तकरीरें करें, तस्वीरें लगाना शुरू कर दें, नाम लेकर तनकीद करना शुरू कर दें, पार्लियामेंट में तकरीर करवाएं कि जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाएगा,
इनकार कर दें 21 अरब देने से, फलां कर दें, ये कर दें, वो कर दें, करारदाद पास कर दें, काबीना से करारदाद पास करवा दें, इनकार करवा दें, इलेक्शन कमीशन से कोई बयान दिलवा दें, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कोई ऑडिटर जनरल के ऑफिस से, पूरा माहौल बना के पंजाब का इलेक्शन नहीं होने थे। एक ये था ना, और वो कारगर साबित हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो सारी टोली इकट्ठी हुई और जो ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने ये सारा वही नामों के फ़र्क के साथ और बयान के अल्फाज के फ़र्क के साथ काम तो वही किया, सही, लेकिन नतीजा वो नहीं निकल रहा। और नतीजा कल ये हमें पता चल गया, वो नतीजा ये है कि जजमेंट तो लिखा जा रहा है, सही, अभी आ रहा है या कभी आ रहा है, आ रहा है। और उस पर सिर्फ हद जो है वो मखसूस नशिस्तों की नहीं है, बहुत से दूसरे कुछ शुनीद है कि बल्ले के फैसले का, कोई आरोज का, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कुछ और भी बहुत कुछ उसमें आ सकता है जो बड़ी घबराहट का सबब बनेगा, सही, इन सब लोगों के लिए। तो अब यानी कि या तो सफ़बंदी नहीं हो, यानी कि जो लॉन्च हुआ था अटैक, उस अटैक का नतीजा वो नहीं, जाहिर है कि उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं करना था, कोई फिजिकल अटैक तो नहीं होना था, भले ये कर दिया भाई आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, आपका फैसला गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है, जो फरीक नहीं था उसको नशिस्तें दे दी, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू फाइल करवा दिया, ख़ुद रिव्यू फाइल करने की अटैम्प्ट कर ली, उसको फौरी तौर के ऊपर फिक्स करवाने के लिए जजेस की कमेटी में भी वो हो गया पुटअप, वहाँ से भी जो नई मामला चला, कानून भी पास कर दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम भी कर दी, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी करवा दिया, ये सारा कुछ कर लिया ना। उस करने के बाद ये बयान आता है, ये मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ, फिर ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज था ना जी, हिडन स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज, वो क्या था, ये सुने जरा जी आप, जिनकी गुफ्तगू सुनने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है, या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, ये ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है, ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन, यानी तनाज़ा है इस बॉल पॉइंट पे आपका और मेरा। आप ये कहते हैं मिल्कियत का तनाज़ा है, आप ये कहते हैं ये मेरी जी, मैं ये कहता हूँ ये मेरी है। सवाल अगर ये रखा जाएगा कि ये इनकी है या इनकी है, तो ये नहीं होगा कि आधी आप रख लें और आधी आप रख लें, नहीं। पहले यानी ये हो सकता है कि ये है इनकी लेकिन आप दोनों इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये दोनों की है, क्योंकि डिस्प्यूट इस बात पर है। मैं कहता हूँ मेरी, आप कहते हैं आपकी है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है उसमें बहुत से पैगामात हैं। उसमें पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें,
फिर बात करेंगे इस सिलसिले में। सही। इस निज़ाम में जिसमें आप जी रहे हैं, इसमें ये मुमकिन नहीं है। ये बड़ा यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही। ये कह देना कि फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, जो आइन है, आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता। और जो पार्लियामेंट से कानून पास किया जा रहा है, या वहाँ पर बहस करवाई जा रही है, या वहाँ पर उसके कोई करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये कहा गया कि ये तशरीह और ये उसको देखना दोबारा से उस जजमेंट को या किसी भी चीज़ को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। हाँ, रिव्यू वहीं रखेगा, या अपील भी वहीं होगी। हाँ, ये आपका इख्तियार नहीं है। तो अब जो देखें, ये जो दरमियानी रास्ते की बातें चली, ये कोई अभी तो नहीं चल रही ना। एक बात तय है, आप इस तमाम मामले में देख लें कि अगर कोई भी जज उसके ख़िलाफ़ एक ज़ाहिर है कि कैंपेन ओपन मीडिया में चल रही है, या पार्लियामेंट में, या सियासतदान उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस गुफ्तगू के मंजर आम पर आने से पहले क्या ये मुमकिन है कि उन्हें किसी और ने कोई समझाने की या कहने की कोशिश नहीं की होगी? वो अटेम्प्ट्स फेल हुई हैं जब ही ये मामला इस नहज पर पहुंचा है। सही। यानी क्या आपका ख्याल है कि जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त लिखा और उस ख़त पे दस्तखत किए, उस ख़त के मंजर आम पर आने से पहले क्या कुछ नहीं हुआ होगा? बहुत सी चीज़ें हुई होंगी जो मंजर आम पर नहीं आई, यानी अटेम्प्ट हुई होंगी ना। अभी आपने जस्टिस तारिक, धमकाया गया होगा, सुलह की कोशिश की गई होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस को देख लें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया, डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, मुख्तलिफ उनके जो है वो आए। जस्टिस शहजाद मलिक जब वो एलिवेट हुए फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाने से पहले उनका रावलपिंडी बार से खिताब हुआ जी। वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, फिर वो एक रेफरेंस आ जाता है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, यानी तमाम के तमाम जजेस, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो यानी यूँ समझे ना कि 2 जजेस को छोड़कर बाकी सब 6 जजेस के ऊपर रेफरेंस है और उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ चल रहा है। तो जो अटैम्प्ट्स हुई थी, ये तयशुदा बात है कि अगर ये जजेस अब इस नहज पर पहुँचे, 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर फैसला सुनाने के और फैसला जारी करने का मतलब यही था कि वो कश्तियाँ जल चुकी हैं। तो अब ये जो अटैम्प्ट्स की गई ना, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक, मेरा ख्याल है कि एक फ्यूटाइल एफर्ट भी था, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड इसको कहा जाता है। यानी आप 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस 8 जजेस में शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद। आप बेसिकली यू आर पुटिंग देम इन क्वेश्चन। को दरमियानी रास्ता कैसे निकल सकता है मुगल साहब? यानी अगर आपके जो जजेस हैं, और ये वो मामला नहीं है, ये कोई तहरीक इंसाफ का कोई लीडर नहीं है कि उठाएंगे जेल में डाल देंगे, या ये नून लीग का कोई लीडर नहीं है कि उसको उठाएंगे जेल में डाल देंगे या वो कर देंगे। इसके रेपरकशंस, इसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि जो इदारे हैं, हर इदारे की अपनी सेपरेशन ऑफ पावर है, एक काम है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये कोई जिस तरह यहाँ पे के घरेलू जो ख़वातीन के ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेगी, बर्तन भी धो जाएंगे, तो खाना भी और कपड़े धुल भी जाएंगे, वो सारा कुछ हो जाएगा। तो यानी कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं अकेला चला लेता हूँ। बेसिकली ये मैसेज ये किया गया है कि अकेले नहीं चलाना ना, कुछ काम थोड़ा सा वो एग्जीक्यूटिव का भी है, कोई यानी कि इंतज़ामिया का है, मुकन्नना का है, कोई काम अदलिया का है, वो सबको अपने अपने काम करने, सारे अपने अपने काम, सब अपनी हदूदों को यूद में हंसी खुशी रहें। यहाँ पर हो ये रहा है कि उन जजेस के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है, और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लगा है, कि आप मदाखलत कर रहे हैं हमारे काम में, मदाखलत करते रहे हैं हमारे काम में, वुड बी अ फेयर स्टेटमेंट। सही। यानी माजी में ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी अदलिया ने कभी मुदाखलत बहुत मर्तबा की है, बहुत बुरा किरदार भी अदा किया है, बट किसी के माजी के और किसी और जज के माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर फिट इन कर देना इस केस में या हर केस में, कि जब हमें सूट नहीं कर रहा तो चलो इन्हें तपा दो,
बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि अब कन्फ्रंटेशन और बड़े भरपूर किस्म की ये भूचाल वाली सूरत हाल है, उसके लिए तैयार हों। यानी टकराव ये है कि अब ये जजेस इन्होंने तो बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया है नेशनल बैंक वाले केस में, जो ऑर्डर ऑफ द डे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शहजाद मलिक, वो जो मैसेज आता है दैट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। जो रिमार्क्स केसेस में दिए जाते हैं वो बड़ा वाज़े पैगाम है, बड़ा बुलंद आवाज़ में दिया हुआ पैगाम है। और ये जो खिताब किया है इस सारे का, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला जो गए थे न्यूयॉर्क, वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, इस सारे का लुब्बे लुबाब ये है कि वो तो सरेंडर नहीं कर रहे ना इस मामले पे। यानी अगर ये सरेंडर हो जाता है या सरेंडर करवा लेते हैं, फिर तो यूँ समझे ना कि वो फिर ख़त्म हो गया। सही। अदलिया फिर वो पार्लियामेंट उसको दाम में कर ले, और अटैम्प्ट भी समहाउ अनफॉर्चुनेट है कि आप ये कहें, लेकिन ऐसा ही है कि उसकी अटैम्प्ट तो हो रही है जी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो दरमियानी रास्ते वाली बातें ना वो तो हो गई हैं ख़त्म। सही। आप बात कर रहे हैं इस वक्त फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस पे, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस दबाव के नतीजे में ये 4 चीफ जस्टिस इस बात को तस्लीम कर लें, या इनके साथी इस बात को तस्लीम कर लें कि इनको आइन का नहीं पता, इनको कानून का नहीं पता, इनका ज़मीर बिका हुआ है, इनका ज़मीर किसी के साथ लिंक्ड है, इनकी बेगमात का क्रश है इमरान खान। इस बात को ये तस्लीम कर लें कि हमने आइन और कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला किसी को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया था, तो ये तो नहीं होगा। सही। मतलब इट्स अ नॉन स्टार्टर। आपने शुरू ही वहाँ से किया है, उस पिच से या उस लेवल से, जहाँ पर तो ख़त्म होने के भी बाद, रिटायर होने के बाद आपको बात करनी चाहिए थी। और प्रैक्टिकली ये लड़ाई आप देखें कि जस्टिस याह्या अफरीदी का टर्म कोई 1 साल 1 माह का है गालिबन, वो निकाल कर 2031 तक जी तमाम चीफ जस्टिस से आपने लड़ाई कर ली। सही। सबको आपने अलिफ बे पे सुना दिया यानी आपने बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया ना। तो अब जब आप इस नहज के ऊपर ले जाएंगे लड़ाई को, फिर आपसे जहाँ पर आप उनको एक ऐसा सरेंडर करने का कह रहे हैं कि जिसमें सरेंडर का मतलब ये है कि आप ये तमाम इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं आपके ऊपर, इसको तस्लीम कर लें, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं। तो इस मामले में यहाँ पर तो कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकलता नज़र आ रहा। और जब कोई सीट पे आता है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस वक्त क्योंकि हुकूमत के फेवर में नहीं है, तो उसको हुकूमत के फेवर में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। यानी आपको ये लगता है कि अब कोशिश की जा रही है? ये क्या 2 साल में पिछले नहीं की जा रही होगी? बहुत ज़्यादा। ये वो छन के बचे हैं आखिरी जो डट गए। तो वो अब क्योंकि उनके लिए पोजीशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो ये बन गई है कि जहाँ पर अब पीछे हटने का मतलब ये है कि आप, डेरोगेटरी से मिसाल है लेकिन वो 100 प्याज और 100 जूते, बहुत ज़्यादा। हाँ, प्याज भी खिला दिए और वो भी कर दिया। यानी आप किसी के साथ भी लड़ाई को जब इस नहज पर ले जाएंगे कि जहाँ पर उसके सरेंडर करने का या आपकी बात मान लेने का मतलब ये होगा कि हाँ आप जो कुछ कह रहे थे वो सब दुरुस्त है, तो आप इस लड़ाई को लड़े ही गलत अंदाज में। सही। आपको ज़रा चीज़ों को आइन और कानून के दायरे में रखना चाहिए था। इतना ब्लेटेंट, इतना ब्रेजन तो नहीं हो सकता ना। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।